हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें देखते हैं oogenesis, मतलब ओवम का बनना। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, oogonia होती है, ओवम मदर सेल। तो oogonia ये होती है, ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है स्पर्मेटोगोनिया की तरह। तो इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा था, वैसे यहाँ माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होता है। वहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही थी, यहाँ प्राइमरी oocyte बनेंगी। ऐसे देखो, अगर डिफ्रेंशिएट करके चलोगे ना, तो आप डिफरेंस भी याद रख सकते हो। यही एक तरीका भी होता है अपने ब्रेन का, जो हैंड ब्रेन का पोन्स वेरोलाई होता है, वो एक्टिवेट होकर काम करता है। इस तरीके से अगर लिंक करके चीज़ों को चलते हैं तो मेमोराइज, ध्यान भी रहती हैं चीज़ें, कोरिलेट करके चलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, फीटल लाइफ में क्या हुआ कि oogonia से, क्योंकि हम जानते हैं एम्ब्रियो स्टेज में ही oogonia से स्टार्ट हो जाती है। तो फीटल लाइफ में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन करके तैयार हो गई थी। कितनी हुई थी, एक कपल ऑफ मिलियन बोला गया था ना, मतलब 20 लाख। तो ये प्राइमरी oocyte बन करके इस तरीके से तैयार हो गई थी। अब क्या हुआ, ये बर्थ, चाइल्ड और प्यूबर्टी, इस स्टेज के दौरान क्या हुआ, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओवुलेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। तो सेकेंडरी oocyte बनती है, और क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो यहाँ क्रोमोसोम का नंबर देखते जाने। oogonia क्या थी, डिप्लॉयड थी, तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहे। प्राइमरी oocyte है, ये क्या है, ये भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो बनी है, इसमें क्या हो गया, इसमें चूँकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो गया है, तो इसमें ये क्या हो गया, इसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 रह गया, और ये एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। ये तो अनइक्वल डिवीजन कहलाता था, ये बड़ी सी होती थी फर्स्ट पोलर बॉडी, टिनी होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है, तो इस तरीके से ये ओवम या ऊटिड बन जाता है, और ये सेकंड पोलर बॉडी बन करके तैयार हो जाती है। देखो, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में कहें, ये तो रफली बोला गया, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, रफली बोला गया। ज़्यादा डिटेल में अगर अंदर से पढ़ते हैं तो आगे आगे इसी NCERT में इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे चूँकि ओवुलेशन तो मैच्योर फॉलिकल बनने के बाद होगा ना, जबकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन क्या है, वो जो है टर्सरी फॉलिकल में ही कंप्लीट हो जाती है अंदर ही। और इसलिए ही सेकेंडरी oocyte को ओवम कहना ठीक नहीं होता। देखो, इस वजह से ये भी देख लो। देखो, सेकेंडरी oocyte वहाँ रफली बोल दिया था कि सेकेंडरी oocyte ब्रैकेट में ओवम लिख दिया था, लेकिन यहाँ देखो ज़्यादा और क्लियर दिखा है। सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करती है तब ओवम या oocyte बनता है, ना कि सेकेंडरी oocyte ही ओवम होता है। तो जैसा क्वेश्चन होता है उस हिसाब से हम आंसर दे देते हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये, हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पहले पूछा गया था कि जो डज दी फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वो डिवाइड करती है कि नहीं करती है। तो देखो, ये चीज़ पहली बात तो NCERT ने खुद ही बोल दिया कि इस बारे में आप एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, तो इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। फिर भी देखो, आइडिया हम लगा सकते हैं। फिगर में देखो, दो पोलर बॉडी दिखाई गई हैं, और फर्स्ट पोलर बॉडी को डिवाइड करते हुए दिखाई नहीं गया है, तो हम क्या मानेंगे कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ NCERT, कह सकते हैं कि पोलर बॉडी की संख्या कितनी होती है। तो जब डिवाइड ही नहीं करती है तो सिंपल सी बात है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी हो गई, एक सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, दो पोलर बॉडी बताएंगे। अब अगर ऑप्शन में ही ना हो तब कैसे सोचेंगे, तब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करती है। उस तरीके से जब ये डिवाइड करेगी तो अब फर्स्ट पोलर बॉडी की तो गिनती नहीं लगाएंगे ना, तो ये डिवाइड करेगी तो ये दो पोलर बॉडी बना लेगी, और एक ये वाली, तो इस तरीके से तीन पोलर बॉडी हो जाती हैं। तो वो सेकंड प्रायोरिटी। बहरहाल ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जब NCERT ने खुद ही कह दिया है एट प्रेजेंट टाइम वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। NCERT बेस्ड ही ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को तैयार करो। 2-3 क्वेश्चन की बात आती है, उतना टाइम आप देंगे कहीं इधर उधर से बुकलेट वगैरह पढ़ने के लिए, तो उतने टाइम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री में उससे ज़्यादा मार्क्स इनक्रीज़ कर लेंगे। स्मार्टली काम करो, बायोलॉजी NCERT बेस्ड ही पढ़ो पूरी तरीके से, और उसमें भी फिंगर टिप वगैरह लगा लिया करो। इसका फिंगर टिप NCERT बेस्ड होती है, लाइन टू लाइन क्लियर कराती है, और PYQ लगाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइन टू लाइन क्लियर करा ही रहा हूँ। बाकी इससे अगले वीडियो से हम MC मेंस साइकिल स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।